साथियों, मैंने एक कविता लिखी है जातिवाद के ऊपर। कविता का शीर्षक है जाति बनाम टोपी। सुनो सुनो एक नई बात, सुनो सुनो एक नई बात, टोपी बदल जाने से बदल जाती है जात। तभी तो यदि ब्राह्मण के सिर पर जब लग जाती है नीली टोपी, तभी तो यदि ब्राह्मण के सिर पर जब लग जाती है नीली टोपी, तो फिर किसी भी दलित को मनुवाद से घृणा नहीं होती, क्योंकि टोपी बदल जाने से बदल जाती है उसकी जात। फिर वह न ठाकुर न बनिया और न ब्राह्मण रह जाता है। फिर वह न ठाकुर न बनिया न ब्राह्मण रह जाता है। वैसे ही किसी दलित के सिर पर जब बदल जाती है टोपी, यदि कहीं वो लाल रंग की होती, तो फिर दलित ठेकेदारों की नज़रों में बदल जाती है उसकी भी जात। फिर उसके मरने लुटने पर भी उनको पीड़ा नहीं होती। अरे वह तो अपने को दलित नहीं कम्युनिस्ट कहता था। अरे वह तो अपने को दलित नहीं कम्युनिस्ट कहता था। बात दलितों की नहीं, वह तो बात गरीबों की करता था। जय भीम नहीं, जय भीम नहीं, वह तो लाल सलाम करता था। क्यों होता है ऐसा जानते हो तुम? कैसे बदल जाती है जात पहचानते हो तुम? ठहरो मैं बताता हूँ, सीन से पर्दा उठाता हूँ, जात बदल जाने का भेद बताता हूँ। जात आदमी की नहीं होती, जात आदमी की नहीं होती, जात तो टोपी की होती है। जात ही ताकत की होती है, ताकत गरीब की नहीं अमीर की होती है। ताकत गरीब की नहीं अमीर की होती है। गरीब चपरासी से, गरीब चपरासी बाभन से तुम कह सकते हो आसानी से, ओए बाभन के मार खाएगा क्या? हे बाबूजी कुछ गलती हो गई क्या? अब किसी दलित अधिकारी से कह करके तो देखो, ओए चमार के, कहते हूँ दावे से खाल काट के भुस भरवा देगा। कहता हूँ दावे से खाल काट के भुस भरवा देगा। क्या कहा? इसी प्रकार भगवा टोपी को क्या भाजपा नहीं कहोगे? सफ़ेद टोपी को कांग्रेस, लाल को समाजवादी और नीली टोपी को बसवा नहीं कहोगे? अब बताओ असली बात कहाँ गई बाभन और चमार की जात? यही तो है टोपी की करामात। जिसके सिर पर लग जाती है बदल जाती है उसकी जात, बदल जाती है उसकी जात।